हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 15 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स जो है पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप सब जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक का पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है पूरा बताया जाएगा। तो आप लोग जो है लास्ट तक देखिएगा। कई सारे क्वेश्चन जो है ऐसा बनाया गया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो आप देखिएगा, भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है, इंडियन आर्मी डे। तो याद रखना कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। क्यों 15 जनवरी को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में जो है इसी दिन जनरल के एम करियप्पा ने जो है अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ है जनरल आर फ्रांसिस बूचर से जो है भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में जो है पदभार संभाला था। तो ये याद रखना है, कौन? के एम करियप्पा के जो है के एम करियप्पा ने जो है पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में जो है पदभार संभाला था, इसीलिए जो है ये मनाया जाता है। तो याद रखना है, जो ये किसके स्थान पर? तो आर फ्रांसिस बूचर के स्थान पे ये पदभार ग्रहण किए थे। तो भारतीय सेना दिवस का जो है परेड होगा आपकी बात 2025 में कहाँ होगा? पुणे में होगा। और पिछली वर्ष ये लखनऊ में हुआ था। तो याद रखना है, दोनों पुणे में अब की बार होने वाला है। थीम क्या है? समर्थ भारत सक्षम सेना थीम के तहत जो है इस वर्ष का भारतीय सेना दिवस का जो है परेड आयोजित होगा। तो इंडियन आर्मी डे, आप सब जो है आर्मी के वजह से ही सुरक्षित है, तो इंडियन आर्मी को जरूर जो है सलाम बोला करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो है पहली बार किसी बोर्ड का ये हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है यानी नेशनल टर्मरिक बोर्ड का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो यहाँ आपका कौन किया, कहाँ किया गया, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो विकल्प में है हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम। सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना के निजामाबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। कौन किया है? तो पीयूष गोयल जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो निजामाबाद में इसका जो है हेडक्वार्टर होगा। तो याद रखना है, इसके पहले अध्यक्ष जो है श्री पल्ले रेड्डी को बनाया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, क्योंकि पहला अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो ये श्री पल्ले रेड्डी है, इसको भी याद रखना है। देखिएगा, तेलंगाना वगैरह में रेड्डी ज्यादा होता है, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद रेवंत रेड्डी हैं। तो याद रखना है, इसी तरह से याद कर सकते हैं, श्री पल्ले रेड्डी को तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है, श्री पल्ले रेड्डी को इसका मुख्य बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया पहला। तो भारत जो है विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता जो है उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है, और विश्व व्यापार में उसकी लगभग 62% से अधिक की हिस्सेदारी है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग कितनी हिस्सेदारी है? तो 62% की हिस्सेदारी है विश्व व्यापार में। और देश में जो है 2023-24 के दौरान देखेंगे तो 226.5 मिलियन डॉलर के मूल्य के जो है 1,62,000 टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का जो है निर्यात किया गया था। ये सरकार का डाटा है, तो इसको याद रखना है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार में जो है हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भारत है, तो इसका विश्व व्यापार में कितनी जो है हिस्सेदारी है? तो 62% लगभग हिस्सेदारी है। तो 62% बहुत होता है, यानी 100 किलो अगर मान लीजिए हल्दी हो रहा है, टर्मरिक पूरे विश्व में उत्पादन हो रहा, तो जिसमें से 62 किलो केवल भारत उत्पादित कर रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो है इसको याद रखिएगा। देखिएगा, हल्दी का उत्पादन जो हल्दी इस तरह से होता है छोटा छोटा, बाद में इसको जो है किसी मशीन वगैरह में वो करके जो है पिस करके ये ऐसा बनाया जाता है, जिसको हम लोग जो है खाना में यूज करते हैं। तो याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का जो है सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो इसका याद रखना है, अभी इसके जो है विशेषता भी आपको जो है बताते हैं। तो विकल्प में उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान के जो है पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो राजस्थान के पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया है, किसके निगरानी में? तो DRDO द्वारा, इसको जो है DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कल ही इसके बारे में जो है आपको पूरा डिटेल्स में बताए थे, वहां जाकर के देख लीजिएगा। तो DRDO के बारे में जो है DRDO ने इसको विकसित किया है, याद रखना है। इसको जो है 300 करोड़ के लागत से लगभग लगभग जो है विकसित किया गया है।
तो यह जो है स्वदेशी तकनीक से विकसित तीसरी पीढ़ी की टैंक जो है रोधी फायर एंड फारगेट गाइडेड मिसाइल है नाग MK2 का जो है सफलता परीक्षण जो है क्षमता परीक्षण हाल ही में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पोखरण फील्ड रेंज में जो है किया गया है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी विशेषता अगर देखेंगे तो ये जो है यह जो मिसाइल विकसित किया गया है 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है अपने लक्ष्य को जो है लक्ष्य पर जो है प्रहार कर सकता है। यानी जो है किसी पर अगर टारगेट करना हो तो 230 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में जो है 230 मीटर जाएगा। इतना स्पीड से जो है ये अपने लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। और 300 करोड़ की लागत आपको बता ही दी। और ये इंफ्रारेड तकनीक से लैस है, इंफ्रारेड तकनीक से लैस है। दूसरी नंबर ये फायर एंड फारगेट जो है सिस्टम पर कार्य करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको जो है यहाँ आप निशाना लगा दिए कि यहाँ जो है हमारा दुश्मन है या मतलब हमें इसे टारगेट करना है। अब आप यहाँ से फायर मतलब इसको जो है छोड़े अपने मिसाइल को, अब ये चाहे जहां भाग के जाएंगे इनको जो है रपट के मारेगा। कहने मतलब अब जान लीजिए वैसे भाषा में समझ लीजिए रपट को पकड़ना मतलब यही, उसको दौड़ा के मारेगा। तो यही चीज है कि इनको जो है चाहे जहां ये भाग लें, तो यही चीज होता है। तो इसको याद रखना है। ये देखिएगा किस तरह से जो है ये टारगेट कर रहा है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरी भारत ऊर्जा सप्ताह यानी इंडिया एनर्जी वीक 2025 का जो है आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा इसको आपको बताना है। विकल्प में बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। सही उत्तर आपका रहेगा इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में होगा। तो डिटेल्स में देखिएगा, नई दिल्ली में जो है 11 से 14 फरवरी 2025 में अगले मंथ मतलब इसका आयोजन होगा। और आयोजन कौन करेगा, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो है निगरानी में इसके तहत जो है होगा। उद्देश्य क्या है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर जो है विचार करना और उसके लिए जो है रास्ता खोजना। जैसे कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को जो है कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जो पारंपरिक ऊर्जा है उसको कैसे घटाया जा सकता है, और जो है ऊर्जा की मांग को कैसे पूरा किया जा सकता है। ये सब पूरे मुद्दे पर जो है इस पे चर्चा होती है, और कैसे इसका रास्ता निकाला जाए इसके लिए जो है इस पे चर्चा होती है। पहला इंडिया एनर्जी सप्ताह देखेंगे तो फरवरी 2023 में जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ किया गया था, बेंगलुरु में। और 2023 से इसका आयोजन हो रहा, तो ये तीसरी अब की होगा इंडिया एनर्जी वीक 2025 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो आपको बताना। प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी स्थापना दिवस में जो है इस समारोह में जो है शामिल हुए। तो इसको आपको बताना इसकी स्थापना कब हुई थी। विकल्प में 1860, 1875, 1925, 1948। सही उत्तर आपका रहेगा 1875 में इसका जो है स्थापना हुआ है। तो इसका देखिएगा 1875 में स्थापना हुआ था। पीएम मोदी जो है 14 जनवरी को देखिएगा 14 से लेकर के 16 जनवरी तक इसके जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 3 दिन। तो इसका लेकिन मुख्य जो है उद्घाटन जो है 15 जनवरी 1875 को इसकी जो है स्थापना किया गया था। लेकिन ये 3 दिन कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री मोदी उसमें जो है 14 जनवरी को भाग लिए हैं। तो 14 जनवरी को जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150वीं जो है, ये देखिएगा एक क्वेश्चन आपका इसलिए इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है क्योंकि 150वीं जयंती इसकी जो है मनाई जा रही है, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इसमें जो है भाग लिए और मिशन मौसम को जो है शुरुआत की है। ये आपको पहले ही बता चुके थे। तो मिशन मौसम की शुरुआत मतलब भारतीय ये जो है जब शुरू किया गया था तभी आपको बता दिए थे। तथा आईएमडी के विजन 2047 दस्तावेज का भी जो विमोचन भी किए हैं, तो इसको भी याद रखना है। तो देखिएगा अब आईएमडी के बारे में, आईएमडी जो है इसकी स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये और अब की बार जो 150वीं स्थापना दिवस मनाया गया, तो इसके कारण से ये क्वेश्चन जो है पूरा संभावना है पूछने की। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि 150वीं जयंती 100वीं जयंती जब किसी की मनाया जाता है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 15 जनवरी 1875 को इसका स्थापना किया गया था, और नई दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है।
क्षेत्रीय कार्यालय देखेंगे तो चेन्नई हो गया, 6 क्षेत्रीय कार्यालय इसका है। चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, नागपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया और नई दिल्ली हो गया। देखिएगा नई दिल्ली में मुख्यालय है, लेकिन नई दिल्ली में रीजनल ऑफिस भी इसका है, तो इसको याद रखना है। देखिएगा दक्षिण में आपका चेन्नई, उस पश्चिम में मुंबई, कोलकाता अगर पूरब में देख लीजिए, नागपुर जो है मिडिल में, गुवाहाटी एकदम पूर्वोत्तर में और नई दिल्ली जो है आपका नॉर्थ में है। तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आईएमडी के हेडक्वार्टर का स्थानांतरण अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में भी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है, एसआई में भी पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे देखिएगा जब इसकी स्थापना हुआ था 1875 में, तो कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है 1905 में जो है ट्रांसफर कर दिया गया था, कहाँ, शिमला में। और फिर जो है 1905 में शिमला के बाद फिर पुणे में जो है, महाराष्ट्र के पुणे में 1928 में इसका स्थानांतरण कर दिया गया था। फिर इसको जो है 1944 में जो है, अभी जो वर्तमान जो है मुख्यालय है दिल्ली में, तो 1944 में दिल्ली में कर दिया गया, तब से इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, तो ये आपको याद रखना है। कार्य देखेंगे तो जितने मौसम संबंधी जितनी जो है घटनाएं होती हैं उनकी निगरानी करना, उनपे जो है गाइडलाइन देना, ये सब इसके कार्य होते हैं। तो मौसम का पूर्वानुमान लगाना है, जलवायु कैसे परिवर्तित हो रहा है, मौसम विज्ञान प्रेक्षण करना और भूकंप विज्ञान की गतिविधियों पर जो है कार्य करना, ये सब इसके जो है कार्य हैं, तो इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूरा संभावना है तो याद रखिएगा। देखिएगा आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगर दो जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो दी इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी नामक बुक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, जो अभी हाल ही में इसका जो है विमोचन किया गया है। तो देखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अमिताभ कांत जो है, जो इसके शेरपा थे G20 के, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब शेरपा क्या होता है तो पहले इसको जानिएगा। तो अमिताभ कांत द्वारा जो है इसको लिखा गया है बुक को, G20 के शेरपा थे। तो शेरपा मतलब होता है जो G20 का अध्यक्षता भारत द्वारा किया गया था, तो उसमें जो है 2023 में जब किया गया था, तो उसमें जो है जितनी पूरी जो है कार्य का जो है निगरानी होता है, कैसे कहाँ होगा, आयोजन कौन होगा, पूरा इनके निगरानी में जो है हुआ था, तो याद रखना है। तो ये G20 के जो है शेरपा थे, तो निश्चित रूप से ये जो है इनके द्वारा लिखा गया बुक है, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये नीति आयोग के जो है पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इसको भी आपको याद रखना है। इस पुस्तक में जो है पीएम मोदी के साथ जो है अमिताभ कांत की जो है महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन किया गया है। जब ये G20 का जो सम्मेलन आयोजित होने वाला था, तब ये जब इनको शेरपा नियुक्त किया गया था, तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जब सौंपा गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी से इनकी क्या क्या जो है बात हुई थी, कैसे जो है उसके भारत सफल आयोजन इसका किया, इस सब के बारे में पूरा जो है इनकी अध्यक्षता में जो है, भारत की अध्यक्षता में जो है कैसे सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया गया, पूरा जो है वर्णन किया गया है, तो याद रखना है। तो ये देखिएगा, हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, तो इनके द्वारा लिखा गया है, याद रखना, अमिताभ कांत द्वारा। अगला है देखिएगा, राफेल तूफान से प्रभावित जो है किस देश को भारत ने जो है मानवीय सहायता भेजी है। तो ये जो है देखिएगा नवंबर 2024 में ही जो ये यहाँ का हरिकेन था वो आया था तूफान, लेकिन तो भारत ने अभी इसके लिए सहायता भेजा है, विदेश मंत्रालय ने सहायता भेजा, तो ये न्यूज में था, तो इसके कारण से ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा क्यूबा के लिए जो है सहायता भेजा गया है। तो देखिएगा नवंबर 2024 में जो है क्यूबा में आए राफेल तूफान यानी हरिकेन राफेल के कारण जो है प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत ने जो है मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें खाद्य सामग्री और जीवन रक्षक दवाइयां भी जो है शामिल है। तो याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये क्यूबा है, देखिएगा कहाँ इसका लोकेशन है, तो यूनाइटेड स्टेट के यहाँ जो है नीचे स्थित है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पूरब में स्थित है, तो ये आपका कैरिबियन सी में स्थित देश है, तो इसको याद रखना है। इसकी राजधानी हवाना है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, रूस ने जो है भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जो है छठवां और अंतिम परमाणु रिएक्टर जो है भेजा है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, देखिएगा विकल्प में आप देख लीजिए, सही उत्तर आपका रहेगा उससे कुडनकुलम। तो ये आपका याद रखना, तमिलनाडु में जो है ये स्थित है कुडनकुलम।
तो उस संयंत्र के लिए जो है रूस के एक कंपनी द्वारा जो है, रूस की कंपनी का नाम है देखिए, रूस सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी रोजाटॉम ने कुडनकुलम प्लांट के लिए जो है छठी और अंतिम परमाणु रिएक्टर जो है भेजा है। इसके लिए जो है 1988 में जो है ये समझौता हो गया था। तो उसके तहत जो है ये अंतिम और छठवीं जो है ये रिएक्टर भेजा है, परमाणु रिएक्टर। तो याद रखना है, यह परमाणु संयंत्र जो है देश में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें जो है जिसके संयंत्र में 1000 मेगावाट क्षमता की जो 6 इकाइयां हैं। तो ये याद रखना है। कुडनकुलम कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का जो है आयोजन किस राज्य में जो है किया जा रहा है? तो विकल्प में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा झारखंड में जो है, झारखंड के रांची में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका डिटेल्स देखिएगा। पहले महिला हॉकी इंडिया लीग में जो है 4 टीमें हैं। 4 टीमों में देखेंगे रांची रार बंगाल टाइगर, दिल्ली एसजी पाइपर्स, सुरमा हॉकी क्लब और उड़ीसा वॉरियर्स इसमें शामिल है। तो निश्चित रूप से आपसे टीम भी पूछा जा सकता है किस किस राज्य की जो है टीमें शामिल हैं। तो ये याद रखना है, बंगाल की, दिल्ली की, उसके बाद सुरमा हॉकी क्लब की और उड़ीसा वॉरियर्स की। तो ये याद रखना है। कहाँ हो रहा है? तो झारखंड के रांची में। हो सकता है राज्य आपसे ना पूछे, डायरेक्ट आपसे ये पूछ ले जो है कि ये जो है कहाँ लोकेशन इसका पूछ ले, जैसे जो है प्लेस है। तो रांची आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, युवा दिवस के उपलक्ष्य में किस राज्य सरकार ने जो है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन जो है शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये मिशन जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको इसको डिटेल्स में बताते हैं, तब आप जो है कहेंगे कि हाँ ये जो है महत्वपूर्ण मिशन सरकार ने शुरू किया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा कहाँ? विकल्प में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है इस मिशन को शुरू किया गया है। तो देखिएगा, इसका उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सीएम वहां के मोहन यादव द्वारा जो है किया गया है, जो 12 जनवरी को किया गया है, क्योंकि 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 1984 से इसको मनाया जाता है। तो ये आपको बताया गया था जब 12 तारीख को आपको बताए थे। बस थीम क्या है आपको बताना है। नहीं तो 12 तारीख की वीडियो में जाके देखें तो पहला शुरू में यही ही डिस्कशन किया गया है। तो भोपाल में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का, ये आपका जाना जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा जो है आपकी जानकारी के लिए है। तो राज्य सरकार जो है 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को जो है रोजगार देने का प्रयास करेगी। इन्होंने जो है टारगेट रखा है, प्रयास करेगी। मान लीजिए 70% रखे हैं, 60% देंगे ना, तब भी तो सही है। 85% देंगे तो टारगेट कम से कम इन्होंने तो रखा है। तो ऐसे हमको लग रहा है केंद्र सरकार को भी रखना चाहिए कि हाँ इतना युवाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा। कितना रोजगार की समस्या है आप सब इससे जो है बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। राज्य के सभी युवाओं को जो है 2030 तक है कक्षा 12वीं तक की जो है शिक्षा जो है पूरी कराना। तो 2030 तक ऐसा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जो है सरकार ने ऐसा कह रहा है कि सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को छोड़ेगी नहीं, सबको जो है शिक्षा प्रोवाइड करेगी 12वीं तक की। और सामाजिक पहल जो होता है उसमें जो है युवाओं की कैसे भागीदारी बढ़ाई जा सके उसको जो है सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये देखिएगा मोहन यादव द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जो है एआई से बनी पहली हिंदी सिंगर और मॉडल जो है किस नाम से बनी है? तो याद रखना है, सही उत्तर आपका रहेगा माया नाम से जो है इसको बनाया गया है। हालांकि इसका स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, देखिएगा ये है, लेकिन इसको माया ही कहा जा रहा है। तो यह भारत की एआई से जो बनी पहली हिंदी सिंगर और मॉडल जो है माया है। और माया को पूरी तरह से जो आधुनिक एआई टूल्स के रूप में जो है बनाया गया है। तो इसको आपको इमेज भी दिखा देते हैं, ये देखिएगा पहली हिंदी एआई सिंगर माया। तो ये आपको याद रखना, पूरा जो है लग रही है कि एकदम लेडीज है। तो इसको याद रखना, पूरा जो है अच्छे से गाना गा रही हैं। तो जानकारी कैसे लगी दोस्त आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है